आ रही है समरोज, बताओ स्क्रीन आ रही है आपकी, चला के दिखाइए क्या क्या है, क्या बनाया आप। सर सर बेसिकली ये प्रोग्राम है और उसमें मैं बता दूं पहले क्या क्या मैंने बनाया है सर। एक सर एडमिन के लिए एडमिन का बनाया है, पहले एक रन करके स्टूडेंट के दिखा लिए। दो, पहले रन करके दिखा दो। अच्छा ठीक ठीक है सर, ठीक है हम्म, जी सर। सर इसको यहाँ से रन करना पड़ेगा। हम्म। सर ये सबसे पहले तो इसमें ये वाला काम किया मैंने। ईयरफोन ठीक है आपका सर। निकाल के बोलो, नहीं मतलब बोल सकते हो, ईयरफोन निकाल दो, आप बोलो, क्या पता आवाज सर आएगी। आवाज सही आ रही है मेरी? सबको प्रॉब्लम आ रही है, आपको आ रही है सर? बताओ भाई सब भी लोग। कुछ बैकग्राउंड नॉइज आया लगता है, वॉइस का कुछ। 1 मिनट के लिए ईयरफोन निकालो ना, बता तो रहा हूँ, अभी क्लियर है सब। अब आ रही है सर आवाज? अभी सही आई है थोड़े, लेकिन हाँ फट तो फट रहा रही है, फट फट दो दो जगह से आ रही है अच्छा आवाज, जैसे वो नहीं सर, मैं वही की जगह से लॉगिन। तो 2 जगह से बंद कर दीजिए, एक जगह से होगा, रिपीट हो रहा है अब आवाज। अब सही है। ओ, एक मिनट। पहले सही था, पहले ही बेटर था। ठीक है, वैसे ही लगा के बोलो भाई, बोलो जो भी बोलना है बोलिए। सर किसी ने म्यूट कर दिया है शमरोज को। किसने भाई? शमरोज भाई अनम्यूट कर म्यूटेड लो। हो। सर अब आ रही है आवाज? सही आ रही है? देखें। नहीं आ रही है। पता नहीं सर क्यों ऐसा हो रहा है। अब सही है, अब सही है, अभी सही है। अच्छा सर बताऊं सर अब? हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो मैनेज कर लेंगे। जी सर। सर ये देखें, मैंने पासवर्ड दे दिया और ये इस वक्त रॉन्ग है तो वो बताएगा कि भाई ये आपका यूजर जो है वो वैलिड नहीं है। तो अगर हम इसको नेक्स्ट पेज पे जो है वो लेकर चला जाएगा। अच्छा सर, अब ये मैंने बेसिकली सिंपल सा बनाया क्योंकि CSS HTML इसमें ऐड नहीं किया, जस्ट लिंक्स वगैरह जो HRF वाले होते हैं हमारे वो दे दिए और सर इसमें 3 फंक्शनैलिटीज को बेसिकली ऐड किया मैंने। एक में सर क्या है, ऐड न्यू स्टूडेंट हमें करना है, ठीक है, ये एडमिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो बेसिकली कुछ मैंने करके रखे तो वो देख लेते हैं कि प्राइमरी की कंस्ट्रेंट जो है हमारा वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ऑलरेडी सर मैंने जो रोल नंबर 1 है वो ऐड कर रखा है, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये बताएगा कि भाई ये यूजर जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है सर। अगर मैं इनपुट से मैं आवाज ही कट इसको गई। यहाँ पर मैंने पता नहीं क्या हम्म, अभी आई है आवाज, आ आ, गई थी। आ रही है सर? हाँ आ रही, आ रही। जी सर। सर तो बेसिकली यहाँ पर प्राइमरी की कंस्ट्रेंट के मतलब हेल्प से मैंने ये जो है फॉर्म बनाया है ताकि कोई डुप्लीकेसी जो है हमारे पास वो ना हो जाए। ठीक है। 3 वाला मुझे ऐड करना है। जी सर। 1 2 तो मैंने ऐड अब कर रखे थे बट उसके लिए मुझे टेबल खोलना पड़ेगा। अब देखो, एक चीज यहाँ पे साथ ही साथ मैं बता दूं क्या दिक्कत है। फ्रंट एंड वैलिडेशन जी तो जरूरी होता है ना, कि आपने एक वैल्यू डाला बाकी वैल्यू नहीं डाला और सबमिट हो गया रिकॉर्ड, नहीं होना चाहिए। तो सारी वैल्यूज में रिक्वायर्ड इज इक्वल टू रिक्वायर्ड सारे टेक्स्ट फील्ड में लगा देते, तो सारी वैल्यू लिखना मैंडेटरी हो जाता। मतलब रियल टाइम पे जब यस सर एप्लीकेशन वो चलेगी तो वो दिक्कत हो जाएगी ना। जी जी सर बेसिकली क्या था कि मैं ये फंक्शनैलिटी देख रहा था कि ये काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर ये मतलब फिर ज्यादा मैंने ना इस पर काम नहीं कर पाया, बट मेरा यही था कि ये डुप्लीकेसी वाला जो है केस वो हमारे पास ना है। वो तो सर मैं कर लूंगा जैसा आप बता रहे बाकी ये रिकॉर्ड इंसर्ट होते ही कहाँ जाता है फिर? हैं। डेटाबेस में जाता है सर और नहीं, वहां से हम वो तो फेच भी कर ठीक सकते है, डेटाबेस में चला गया, आपका पेज कहाँ? आप कहाँ रिडायरेक्ट करते हो इसको?
सर रिडायरेक्ट वाला बेसिकली तक मैंने वो फंक्शनैलिटी वैसे ऐड नहीं की, वो उसके लिए मतलब एक मेन पेज मुझे और बनाना पड़ जाएगा। तो इसी पेज पे भेज देते ना। आई थिंक इसी सर मैंने भेजा है, अभी याद नहीं आ रहा मुझे, मैं देख लेता हूँ सर अभी इसको। अल्तमस तुमने बनाया इसे सारा? चलो करो करो रजिस्ट्रेशन। नहीं सर। क्या है आजकल पढ़ाई नहीं कर रहे हो क्या तुम? आकाश सावंत आकाश जी बताएंगे आपने बनाया है सारा? अच्छा ये 3 वाला भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो मतलब यहाँ रिकॉर्ड करके रखे हैं। आकाश नहीं सर, ये नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया भाई? कब दिखाओगे, कब दिखाओगे ये वाला? करूँगा सर, बट सर्वलेट में ही मैं कर रहा हूँ अभी, ब्रशअप वही हो रहा है। तो बता दो मुझे कब दिखाओगे। सर ये देखिए सर, ये अभी रिजल्ट आ गया हमारे पास, ये सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, जो मतलब न्यू एंट्री मैंने की थी तो वो रजिस्टर्ड हो गया सर। अब यहाँ पर मैं काम कर सकता था कि होम का बटन यहाँ पर लगा के तो इस पेज को रीडायरेक्ट करवा देता बैक करके ना, बट याद नहीं रहा सर मुझे। हाँ तो सर ये सर्च रिजल्ट है जो आपने कहा था कि यूजर अपना अगर कोई नंबर दे तो सर उसके जो है वो मार्क्स आ जाए। सर ये सिंपल सा मतलब फंक्शनैलिटी बनाई है, देखिए सर ये आ गई सर। अच्छा एक और प्रॉब्लम आया सर इस मतलब प्रोग्राम में कि ये सर मैंने टेबल के अंदर ये सब चीजें रखी थी, बट वो टेबल प्रिंट नहीं होता यहाँ पर। सर ये 4 मार्क्स का जो है वो मैंने टेबल लिया हुआ है, बेसिकली इंग्लिश साइंस मैथ और उर्दू के मार्क्स जो है वो प्रिंट करवा दिया। अगर कोई भी स्टूडेंट आता है तो वो यहाँ है, अगर किसी की एंट्री हुई भी या किसी के मार्क्स ऑलरेडी ऐड हैं डेटाबेस में, अगर वो अपना रिजल्ट देखना चाहता है तो सर वो इस तरह से मतलब हम कर सकते हैं सर ये वाली फंक्शनैलिटी। इसमें तो एक दिक्कत ये है ना कि आपने केवल इनका वो दिखाया है ना रिजल्ट। रिजल्ट ऐसे थोड़ी ना आता है, आप अपना रिजल्ट देख लो कैसे आता है, इस तरह से नहीं आता है। फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी ना सर उसमें, तो पूरी मतलब तो वही तो असली कहानी थी, उसी का तो जरूरत था हमें, उसी की सर तो जरूरत थी, उसी एक फॉर्मेटिंग की जरूरत थी। आपको टेबल टीआर टीडी में सारा चीज लिखना था उसको, है ना? बहुत सर सारे टेबल। एक प्रॉब्लम पूरी बात तो वो सुन मैं लो यार, आज बोलते ही जा रहे हो, पहले बात तो सुन लो, है ना? फिर उसके बाद बोलते जाओ, आप बोलो जितना बोलना है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको एक पूरा मार्कशीट जो होता है ना उस तरह से उसको बनाना था भाई। एक तरफ आप सब्जेक्ट लिख देते एक कॉलम में, फिर उस सब्जेक्ट में मैक्स मार्क्स होता है, मैक्सिमम इतना होता है, इसमें से इतना नंबर मिला, इसमें इतना, मतलब कोई भी रिजल्ट आपको इंटर हाई स्कूल जो भी आपके यहाँ होता है उसका भी आप देख सकते हो किस तरह से वो रहता है। बिल्कुल उसी तरह से एक टेबल बनाना है, तो वो टेबल डायनेमिकली आपको बनाना था। और कुछ नहीं, सर्वलेट आउट डॉट प्रिंटलन में ही आपको कोड लिखना था, वो सारा आ जाता। ठीक है सर वो लेकिन लिखा है सर, मैं आपको दिखाऊंगा बट वो प्रिंट नहीं हो रहा है सर, ये भी मसला है सर, मैं दिखा देता हूँ आपको। जी सर। और सर ये बेसिकली जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं अगर उनका डेटा हमें एक साथ चाहिए तो सर 40 स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो ये जितने होंगे हमारे पास डेटाबेस में एंट्री। ये भी और नहीं वो आपने मतलब टेबल टीआरटीडी में डाला है, इसको भी डालना चाहिए था। सर ये सब डालेंगे सर, ये देखिएगा ना अभी आप सर, मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूँ कि ये प्रिंट नहीं हो रहा सर, पता नहीं। ये देखें सर, ये सर्च रिजल्ट वाला आ गया और मतलब ये देखिएगा सर आप। सर ये देखें सर, ये स्ट्रिंग टाइप का मैंने बना के ये टेबल में रखा है सर। विड्थ दे दो ना टेबल का, टेबल टीआरटीडी जो हम बनाते हैं उसकी विड्थ दे दो, है ना? उसकी विड्थ दे दो, विड्थ नहीं दिया हुआ है। जो टेबल है उसकी विड्थ दे दोगे तो वो किसी साइज का तो दिखने लगेगा। 50% दे दूं सर इसको? हाँ दे दो। %50 से होता है क्या, ये चलता है? पता नहीं सर, मैंने कभी दी नहीं है इस तरह से मतलब विड्थ। हम आप बता रहे हैं सर, नहीं आए थे वहां पर भी। अच्छा सर एक प्रॉब्लम है सर, अगर आप बता दें उसको गाइड कर दें तो।
आप लिखो ना, गूगल पे डालो कि पहले टेबल की विड्थ कैसे दी जाती है, पहले ये डालिए। अच्छा सर। हाँ, टेबल हाउ टू डिफाइन द टेबल विड्थ इन HTML। अभी कर देता हाँ, ये बॉर्डर इज सर इक्वल टू, किसी ने भेजा है, ये लगा लीजिए, बिल्कुल सही बात है। ये किसी ने कोड भेजा, लगाइए। हूँ। अच्छा सर, अच्छा। हम्म, ये दे दो, बॉर्डर इज इक्वल टू 1 और विड्थ इज इक्वल टू 100%। तो बॉर्डर इज इक्वल टू 1 भी से भी चली जाएगा वैसे, है ना। तो ये बॉर्डर नहीं है, सही बात है, इसलिए वो दिख नहीं रहा है। और क्लोजिंग वगैरह सही से किया है या नहीं किया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेव किया आपने कोड को? यस सर, यहाँ अब सर्वर को रीलोड हो जाने दो, पहले प्रोजेक्ट को रीलोड हो जाने दो। अच्छा सर, दोबारा से मतलब रन करना पड़ेगा ना आपको? ना ना ना, दोबारा नहीं करना होगा। ये देखो, ये प्रॉब्लम आ गई है कुछ नीचे। अभी सर ये इलीगल एक्सेस और पता नहीं क्या बता रहा एक्सेप्शन आ जा रहा है ना। ये कब आ रहा है आपका ये एक्सेप्शन? है। सर ये तो मैंने अभी देखा है सर, ये समझ में नहीं आ रहा है, ये मतलब किस टाइप का थ्रेड पुल का कोई एक्सेप्शन आ रहा है। चलो इस स्टॉप करो, सर्वर फिर से रन करो। अच्छा सर। आया? हाँ जी सर, इस तरह से आ रहा है। तो ये ना रन करो ना, आपने सर्वलेट को रन कर दिया क्या अलग से? अरे हाँ सर, वो मतलब ये करना चाहिए था मुझे, यहीं से कर लेते हैं इसको, लॉगिन वाले को सर, हम्म, या यहाँ सर्च रिजल्ट को कर लेते हैं सर इसको। हाँ सर, इस तरह से आ रहा है, ठीक है सर। सही है। जी सर। लेकिन ये रिजल्ट थोड़ा सा सही दिखाते हैं ना, TRTD में से मैथ में इतना है, टोटल कितना है। आप एक मार्कशीट ले लो ना, कोई बना लो, जी जी नेक्स्ट सर, टाइम वो पे बना के बनवा रहा हूँ दिखाना सर मुझे, ये। है ना। बैक करो और वो जी टोटल सर। रिजल्ट दिखाओ कैसे आ रहा है। हाँ सर, उसमें ऐड कर देते हैं, 1 मिनट, ये बॉर्डर ऐड कर दूँ फिर दिखा देता हूँ सर। ये था सर, आई थिंक मिलिट्री डेटा वाला। ये दोबारा कोई इशू आ गया था। सर ये तो रिजल्ट वाला, वो पता नहीं कहाँ चला गया, वो नजर नहीं आ रहा। ये वाला सर्वलेट, वो आई थिंक इसमें था सर, एडमिन में था शायद।
जी सर, ये रहा। हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। दिखाइए क्या है, कैसे कैसे किया आपने, आप स्टार्टिंग से बताइए सारा कोड। जी सर। सर बेसिकली सबसे पहले मैंने लॉगिन से बता दूं सर, लॉगिन वाला मतलब जो होता है प्रोसेस। हाँ हाँ बिल्कुल। जी जी। तो ये सिंपल सा हमने एक HTML की फाइल ले ली, जो कि वेब कंटेंट के पहले यार भी आपको लेकिन पता है लेनी होती है। थोड़ा सा अगर दोबारा ईयरफोन लगा के फिर से लगा देते तो, क्योंकि घरघराहट आ रही है आवाज, पता नहीं क्यों ऐसा आ रही अभी से है। दोबारा ईयरफोन निकालो फिर से लगा लो। हेलो सर, अभी आ रही है आवाज सही से? हाँ नॉइस आ रहा है वहां से थोड़ा। अभी सही है एकदम बढ़िया, अरे आई थी, अभी सही हो गई थी। ठीक है सर। पुराना टीवी केबल निकालते ना वैसा साउंड है। हाँ सर मेरे पास तो बिल्कुल साइलेंस है, मतलब कुछ भी नहीं चल रहा, पता नहीं कोई पहले भी सही था। भाई आप प्लीज ज्वाइन हो जाइए, समझ भाई प्लीज ज्वाइन हो जाइए आप। क्या हो जाइए? ज्वाइन कर गया सर। अच्छा रीज्वाइन हो जाइए। हमने कहा क्या रीज्वाइन हो जाओगे। हम्म। तो बाकी पूजा आपने इतना ये सारा किया था, ये किया हुआ है ये सारा चीज? सर ये सर्च नहीं किया, बाकी सब किया है सर। बस ऐड मॉडिफाई भी किया है सर। हाँ सब और रोज। ये सर्च अच्छा वाला मैं मिस कर गई सर, मैं आज करती हूँ। लेकिन मुझे सर वो वाला नहीं बना, मेलिंग वाला जो शमरोज भाई को शायद बन गया है। अच्छा मेलिंग वाला मेरे से नहीं बना। कोई बात नहीं, समरोज का भी आवाज नहीं आ रहा है, अब स्क्रीन शेयर कर दो। सर अब आवाज आ रही सर? हाँ सही है, बहुत अच्छा है, अभी तो एकदम जबरदस्त आ रही है आवाज। सही है, रीज्वाइन होने से सही हो गया है। जी सर। सर बताऊं, स्टार्ट करूं? हाँ बताओ। सर बेसिकली हमने क्या किया कि लॉगिन की फंक्शनैलिटी आपको पता है कि जो सबसे पहली फंक्शनैलिटी अचीव करनी होती है, हमने उसको लिखने के लिए सर सिंपल सा एक डॉक्यूमेंट मतलब HTML फाइल बना ली, और उसमें एक फील्ड बना लिए सर ईमेल के नाम से और एक पासवर्ड के नाम से, और एक बटन बना दिया हम लोगों ने सबमिट के लिए। और इसी के लिए मतलब एक सर्वलेट भी बनाना था जहाँ पर डेटाबेस का कोड लिखना होता है हमें, और मतलब डेटाबेस से डेटा को लाना होता है। तो वो काम करने के लिए मैंने एक सर्वलेट थोड़ा सा तेज बनाया है। बोलना समरोज, है ना? जी सर। तो सर उस मतलब एडमिन को लॉगिन करवाने के लिए मैंने एक सर्वलेट बनाया। तेज अब तो आ ही नहीं रहा है आवाज। आज क्या हो रहा है? अब आ रही सर? ये आवाज तो आ ही रही थी, मैं ये बोला था तेज बोलना बस, और कुछ नहीं कहा था। पहले भी आ रही थी। अभी सही है एकदम। तो अभी सर हम लोगों ने क्या, बताऊं सर, हाँ स्टार्ट हाँ करूं? समरोज अब सही आ रहा है, सही आ रहा है, सही। तो सर बेसिकली क्या किया हम लोगों ने, एक वो सर्वलेट बना लिया एडमिन का HTML हम लोगों ने पहले से बनाया हुआ था, और मतलब उसको डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए, डेटाबेस से रिकॉर्ड लाने के लिए वैलिडेशन, मतलब ये एडमिन जो है वैलिड है या नहीं, उसके लिए बेसिकली हम लोगों ने ये टू पोस्ट एक मेथड होता है हमारा, इसके अंदर सारा का सारा। तो सर हम लोगों ने बेसिकली क्या किया कि एक सर्वलेट ले लिया, और सर्वलेट में बेसिकली हमें एडमिन के लिए कोड लिखना था, और डेटाबेस से क्या तो नाम है समरोज, आप स्टार्टिंग से कोड जी बताओ, सर। ये बताओ कि रिक्वेस्ट यहाँ से गई, ये काम ऐसे ऐसे हुआ, ये चीज ऐसे ऐसे हुई, इससे ये फायदा हुआ। हमें पूरा कोड लेवल पे स्टडी चाहिए, समझ रहे हो?
कोड लेवल पे एक्सप्लेनेशन चाहिए, एक एक लाइन बाय लाइन। यस सर, मैं अपनी तरफ से बताने की कोशिश करूंगा, फिर जहाँ जिसको समझ में ना आए वो पूछ ले, फिर मैं बता यस, दूंगा वेरी सर। गुड वेरी गुड, सही बात है। तो आप फिर से स्टार्ट करिए। आप जी सबसे सर। पहले पेज, एडमिन कौन सा पेज चल रहा है सबसे पहले? सर एडमिन लॉगिन करेगा ना सर सबसे पहले? हाँ, बस यहीं से बताना स्टार्ट करिए अब। जी सर। और इसको करते तो जाइए और बताते जाइए कि मैंने ये इस वाले कोड को मैं बताने जा रहा हूँ। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सबसे पहले जी लॉगिन सर वाले को ठीक। बताने जा रहे हो तो ये मैं बताने जा रहा हूँ, ऐसे बताओ। ठीक है, ठीक है जाओ। सर, तो रन भी करके दिखाऊं सर अलग से, हाँ, मतलब यहाँ साथ ही कोड साथ कोई? बिल्कुल, एक एक लाइन बाय लाइन कोड चलें, समझना है मुझे। ठीक है सर। तो सर सबसे पहला बेसिकली इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास है लॉगिन का पेज, ठीक है। और लॉगिन के पेज के लिए वेब कंटेंट के पैरेलली हम लोगों ने क्या बनाया है, लॉगिन HTML नाम की एक फाइल बनाई है, जिसके अंदर बेसिकली कुछ भी नहीं किया। जस्ट हम लोगों ने क्या किया है कि एक लेबल लिया है और टेक्स्ट फील्ड लिए जहाँ पर हम ईमेल लिखेंगे, और पासवर्ड लिया है और उसके लिए भी एक टेक्स्ट फील्ड लिए, ठीक है। और से एक सबमिट के लिए जो है वो बटन लिया है, और उसकी वैल्यू में हमने पास करवा दिया लॉगिन, जो कि बटन पे नजर आएगा। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने ये फर्स्ट लाइन में अगर आप लोग देख रहे होंगे, तो यहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने क्या किया कि हमारा अभी हमें यहाँ पर डिफाइन करना होता है, बताना होता है कि भाई हमें एक्शन पे मतलब क्या करना है। अगर जब वो हम बटन पे सबमिट या क्लिक करें तो कुछ होना चाहिए, मतलब कोई एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। तो हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि भाई ये उस सर्वलेट पे जाए, मतलब जो अभी मैं बताता हूँ कि इसके लिए जो मैंने सर्वलेट बनाया है, और साथ ही साथ वो भी खोल देता हूँ मैं यहाँ पर। तो इस एडमिन के लिए बेसिकली मैंने ये सर्वलेट भी बना रखी है ना, ये वाली जो नज़र आ रही है शायद आप लोगों को। तो यहाँ पर इस सर्वलेट का नाम मैंने पास कर दिया है, क्योंकि जो इस क्लास का नाम होता है एडमिन लोग है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, मतलब ये हम चाहते हैं कि जैसे ही सबमिट पे क्लिक करें तो हमें रिडायरेक्ट कर दे कौन से पेज पे, या जो भी हम फंक्शनैलिटी अचीव करना चाहते हैं वो हमें एडमिन डॉट लॉगिन से, मतलब उस सर्वलेट से मिल जाए। और मेथड कौन सा यूज किया है, बेसिकली वो पोस्ट किया है, ठीक है, क्योंकि क्रेडेंशियल्स के लिए यूज कर रहे हैं, पासवर्ड भी है इसमें हमारा, और इस वजह से। तो इसको हम रन करेंगे सिंपल सा, देखते हैं कि ये वैलिड है या नहीं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और भी चीज दिखाऊंगा आपको। ये जो हमने एडमिन लॉगिन के लिए जो बनाया ना, इसमें ये मतलब ये भी डाला है कि भाई अगर यूजर वैलिड है, मतलब एडमिन का जो ईमेल है अगर वो मैच करेगा, तो फिर ही ये बेसिकली हमें बताएगा कि भाई आप लोगों का जो मतलब अगले पेज पे हमें रिडायरेक्ट करेगा। अदरवाइज बता देगा कि भाई अगर वो ईमेल जो है वो मैच नहीं करता, तो उसके लिए हमें बता देगा कि आपका जो है यूजर जो है वो वैलिड नहीं है, और उसी पेज पे हम रहेंगे, ठीक है। तो इस कोड में कुछ है नहीं इतना, तो हम इसको रन करके देखते हैं सबसे पहले। तो रन करने के बाद बेसिकली ये मेरे पास एक वो है जो मैंने ऐड किया है डेटाबेस में, ईमेल एडमिन के नाम से, और इसका पासवर्ड है बेसिकली 1234, ठीक है। बट यहाँ पर हम 5 करके देखते हैं और ये देखते हैं कि भाई ये वैलिड है या नहीं। तो यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि ये इनवैलिड यूजर है, ठीक है। अगर हम सही पासवर्ड देंगे इसको तो ये हमें रिडायरेक्ट कर देगा कौन से पेज पे, लॉगिन वाले पेज पे, ठीक है। एडमिन डैशबोर्ड जिससे हम कहते हैं, बेसिकली ये मैंने एडमिन लॉगिन के लिए बना दिया था। तो ये काइंड ऑफ डैशबोर्ड है, यहाँ पर वो एडमिन जो है कुछ एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ तक का कोड है सिंपल, ठीक है। मैं दोबारा बता दूं, ये जो HTML लॉगिन के लिए हम लोगों ने लिया था वो हो गया, और ये जो एडमिन वाला है, ठीक है। अब इस एडमिन वाले को समझते हैं कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया। इसमें हमारे पास दो मेथड होते हैं, आप लोगों को पता है, एक होता है डू पोस्ट और डू गेट होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डू पोस्ट इस वजह से लिया है क्योंकि क्रेडेंशियल्स का मामला है और पासवर्ड का भी है, और हमारे पास डेटा अनलिमिटेड भी हो सकता है, मल्टीपल, मतलब जो है वो एडमिन लॉगिन करवा सकते हैं हम लोग। और गेट तो स्टैटिक रिसोर्सेज के लिए आप लोगों को पता होगा कि यूज करते हैं, क्योंकि उसमें डेटा की लिमिटेशन होती है, क्योंकि डेटा जो है वहाँ पर हेडर में हमारा जाता है, और पोस्ट के केस में क्या होता है कि हमारा डेटा जो है वो बॉडी के अंदर ही रहता है ना। तो यहाँ पर वो तो शायद आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि अभी ये इस पोस्ट मेथड के अंदर हम लोगों ने ये ट्राई कैच का जो है वो ब्लॉक
यूज किया और ये जो स्ट्रिंग ईमेल और स्ट्रिंग पासवर्ड है, अब बेसिकली हमें उस पेज से जो आने वाला डेटा है वो गेट करना है, ठीक है। तो यहाँ एक जो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट होती है, उसके पास हमारे पास एक मेथड होता है, वो मेथड होता है गेट पैरामीटर। अच्छा, ये गेट पैरामीटर कौन से पैरामीटर्स का नेम लेता है, जो कि हमारे HTML पेज के अंदर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो पैरामीटर थे, एक ईमेल था और एक था बेसिकली पासवर्ड था। तो हम दोनों ने हमने क्या किया कि इसको जो है वो होल्ड करवा लिया, ईमेल और पासवर्ड स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में, क्योंकि इसका जो टाइप होता है वो स्ट्रिंग होता है, ठीक है। और ये कोड लिखा है हम लोगों ने क्लास डॉट फॉर नेम और कनेक्शन, ठीक है। और प्रीपेड स्टेटमेंट जैसा कि आप लोगों को पता है कि वो यूज करते हैं हम लोग, मतलब सिलेक्ट करवा रहे हैं ना, तो उसमें से हमने सिलेक्ट करवा दिया भाई एडमिन वेयर ईमेल जो है वो दिस एंड पासवर्ड इक्वल टू दिस। ये बेसिकली क्वेरी हम लोगों ने लिखी है प्रीपेड स्टेट में, इसी तरह से क्वेरी लिखती है, मतलब आने वाला पासवर्ड और ईमेल कोई भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता, ठीक है। कोई भी एडमिन लॉगिन करवा सकते हैं हम लोग। अच्छा, अब सेट भी करवाना होगा, तो सेट करवाने के लिए हमारे पास होती है बेसिकली ये जो एक मेथड होता है प्री डॉट सेट स्ट्रिंग, ठीक है। इसमें हमें पैरामीटर और इंडेक्स, जो हमारा इंडेक्स कौन से हिसाब से अभी हमें पास करने होंगे, जो कि हमने क्यूरी लिखी है, ठीक है। क्यूरी के अंदर पहले नंबर पे हमारा ईमेल है और दूसरे नंबर पे हमारा है पासवर्ड, ठीक है। और आप लोगों को ये पता है कि अगर कोई जब भी हमें सिलेक्शन करनी होती है डेटाबेस से, तो हम लोग क्या करते हैं कि एग्जीक्यूट क्यूरी चलाते हैं, ठीक है। और इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए हमारे पास अलग से कमांड होती है, वो एग्जीक्यूट अपडेट होती है। बट ये यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर इसका जो टाइप होता है वो बेसिकली रिजल्ट सेट। अब रिजल्ट सेट तो एक इंटरफेस है, तो बेसिकली जो ये रिटर्न करेगा हमें ऑब्जेक्ट, वो इसकी जो रिजल्ट सेट को इम्प्लीमेंट करने वाली क्लास होगी ना, तो उसका ऑब्जेक्ट बेसिकली रिटर्न हो जाएगा हमारे यहाँ पर। तो उसे हमने होल्ड करवा लिया। अब इस सेट के पास जो है एक इंटरफेस है, उसके पास एक मेथड होता है नेक्स्ट वाला। अब ये नेक्स्ट मेथड क्या करता है कि बेसिकली डेटाबेस में जाके देखता है कि भाई क्योंकि डेटा हम मैच करवा रहे हैं, मैचिंग के पर्पस या जब भी फैच करवाना होता है या मैचिंग का पर्पस होता है, तो उस टाइम आपको पता है कि हमें ये मेथड बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने यूज किया है ये वाला, ठीक है, कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये मेरा डेटा बेस है, ये ईमेल और पासवर्ड मैच हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट बना दिया है। ये रिक्वेस्ट डिस्पैचर का ऑब्जेक्ट बेसिकली इसलिए बनाया है यहाँ पर, ये भी एक इंटरफेस है, ठीक है। तो ये समटाइम्स ऐसा होता है कि हम ये चाहते हैं कि हम अपने ही पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएं, या किसी मतलब फॉरवर्ड या कहीं किसी और पेज पे हमें जाना होता है ना, मतलब नेक्स्ट एक्टिविटी पे, जैसा कि एंड्रॉयड में हम नेक्स्ट एक्टिविटी पे जाते हैं तो वहाँ पर एक अलग से होता है। बट यहाँ पर अगर हमें जिस भी एक्टिविटी पे या जिस पेज पे जाना है, तो हम इस गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर के अंदर जो है उस पेज का नाम दे देते हैं, ठीक है, चाहे वो HTML हो या हम किसी सर्वलेट पे जाना चाहते हैं, सिंपल है, ठीक है। और ये डिस्पैचर का बेसिकली एक और मेथड होता है इंक्लूड, ये जो है दो टाइप के रेफरेंसेस को गेट करता है, एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है, सर्वलेट जो भी हमारे इंटरफेसेस होते हैं। अच्छा, अगर ये वैलिड है यूजर, तो हमें नेक्स्ट पेज पे जो है वो ले जाए, जो एडमिन हमारा डैशबोर्ड है, ठीक है, या एडमिन डॉट HTML मैंने करके लिखा है बेसिकली, ये डैशबोर्ड ये काइंड ऑफ। एल्स वाले में मैंने क्या लिखा है कि भाई अगर ये मैच नहीं करता, तो हमें सेम पेज पे जो है वो ये बेसिकली रिडायरेक्ट कर दे और बता दे कि भाई ये यूजर जो है आपका इनवैलिड है। इन केस अगर कि हमारे पास डेटाबेस में से मैच नहीं, तो ये सिंपल सा कोड है। अगर इस पेज में या इसमें कुछ पूछना है आप लोगों को तो आप बता दें। प्रीतम भाई, पूजा, आरिफ भाई। नहीं शम्भू, समझ में आ गया है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, वही जो सर ने अपन को करवाया है वही बेसिकली यूज किया मैंने, ठीक है। पेज पे आगे चलो। में तुमने पोस्ट वगैरह लिखे थे। जी भाई, कौन सा? आरिफ भाई। ऊपर जाओ, जी जी। और ऊपर जाओ, वो जहाँ पे तुमने मेथड डिफाइन किए थे ना, एक्शन मेथड, और वो अच्छा अच्छा, वो HTML पेज पे।
ये वाला हाँ, ये फॉर्म के अंदर तुमने जो लिखे ना वो बता दो, पहले सेकंड लाइन, फॉर्म एक्शन एडमिन लॉगिन और मेथड पोस्ट। जी जी बेसिकली ये आरिफ भाई एक्शन में हमें बताना होता है, मतलब एक्शन जैसे ही हम बटन पे क्लिक करें ना, जैसे ये हमारा इनपुट टाइप मैंने काइंड ऑफ बटन लिया हुआ है, ठीक है, ये इसका टाइप मैंने सबमिट रखा है। अब जैसे ही हम उस पर क्लिक करें तो भाई कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, मतलब मिंटू से अभी बटन पे तो आपको पता है बहुत सारे एक्शंस होते हैं ना, तो हमने यहाँ पर क्या किया कि भाई ये जब हम सबमिट करें तो हमारा उस एक्शन में जो है वो सर्वलेट आ जाए, ठीक है। इनकेस हम कोई HTML पेज भी ले सकते हैं, अगर आप यहाँ पर कोई HTML पेज जैसे ये हमने बनाए हुए हैं तो आप उनका एड्रेस भी दे दें, मतलब ये जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये उस पेज पे हमें ले जाएगा, ठीक है। बेसिकली एक्शन में आपको पता होगा कि वो चीज़ हम लिखते हैं जिसपे हमें कुछ परफॉर्म करवाना हो, तो यहाँ पर हम अगर परफॉर्मिंग के लिए हमारे पास डेटा। जी अगर वो एक्शन में अगर कुछ करेंगे तो तुम बोल रहे हो कि एडमिन लॉगिन पे जाओगे क्या? जी 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 बिल्कुल। और वो पेज का डिजाइन बताओगे क्या? हाँ ये अभी भाई मैंने बनाया है, आप देख लीजिए, ये वाला है सिंपल सा भाई, हाँ नजर आ रहा है। हाँ, तो अभी यहाँ पे तुमने वो एडमिन लॉगिन के पेज पे गए हो। हाँ ये बेसिकली मैं आपको यही बता रहा था ना कि ये अब जो लॉगिन जैसे ही हम क्लिक करेंगे ना, ये एक्शन कहाँ से होगा, बेसिकली ये एक्शन होगा सर्वलेट से जो हमने बनाया है, क्योंकि हमारा डेटाबेस का सारा कोड वहीं पर है, ठीक है। अब मैच, क्योंकि ये आपको मैं कोड अगर दिखा दूं तो आप ये देखिएगा, ये जो अपन ने बनाया है इसमें पैरामीटर हम लोग गेट कर रहे हैं ना भाई, अरे भाई एमएस ये वाले email। फॉर्म का नहीं, ये सब समझ में आ गया मुझे शमरुष। वो जो एक जो लाइन लिखी ना उसका यूज क्या है वो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ बस। हाँ तो यूज आरिफ भाई इसका URL यही है कि URL पोस्ट और गेट में शमरोज सर, इसको आरिफ भाई को कंफ्यूजन आई थिंक। पोस्ट कब होता है, गेट कब होता है? मेथड लिखे हो ना, वो दो चीज का मतलब बताओ कि क्यों लिखे हो और क्या मतलब, अगर वो नहीं लिखे गए तो क्या होगा? आप इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, मतलब आरिफ रिमूव भाई फॉर्म पे बताए। अभी अभी आप समझ जाएंगे इसका मतलब, ठीक है। ये देखिए इसको हेलो हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अगर अभी हम इसको रन करेंगे ना आरिफ भाई, तो आप देखिएगा कुछ होगा ही नहीं, बेसिकली वो एक काइंड ऑफ एरर ही दे देगा कि भाई ये पेज इसको मिल ही नहीं रहा, ठीक है। तो एक्शन पे हमें कुछ ना कुछ परफॉर्म करवाना होता है ना, कोई एक्शन तो होना चाहिए ना। देखो भाई ये थिंग अभी तक रिफ्रेश नहीं हुआ था। जी क्यों चल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, सेव नहीं हुआ क्या? कैशे क्लीन कर लो आप, ये प्रोजेक्ट क्लीन कर लो और इतने सारे ब्राउजर टैब्स को बंद। रिफ्रेश करोगे तब नहीं आएगा ना, ब्राउजर को एक बार रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश कर लो ब्राउजर। अच्छा ये जब रिक्वेस्ट रिफ्रेश करते हो तो जो नए चेंजेस होते हैं वो उठा लेता है, ठीक है। अच्छा हम्म। सर अब भी जा रहा है ये, हालांकि एक्शन वहां पर दिया नहीं हम लोगों ने सर, मैंने कहाँ हटा पे? दिया सर एक एक्शन काम ये वाला। करो, एक काम करो, आप कौन से पेज में जी जी कर रहे हो और यहाँ सेव कर रहे हो या नहीं, लॉगिन एचटीएमएल में, तो लॉगिन एचटीएमएल वहाँ ओपन करो। आप चेंजेस लॉगिन एचटीएमएल में कर रहे हो तो लॉगिन एचटीएमएल जी वहाँ सर। कहाँ ओपन है? ब्राउजर में जाओ, ब्राउजर में जाओ। ऐसे कभी प्रोजेक्ट नहीं रन करना चाहिए जैसे आप कर रहे हो, कभी भी नहीं करना चाहिए। ये हटाओ ना, ये इसका नाम इंडेक्स दे देना चाहिए था ताकि अपने आप चले। ये हटाओ एडमिन लॉगिन जो लिखा हुआ है, एडमिन लॉगिन जो लिखा हुआ है, एडमिन लॉगिन जो लिखा है ना पहले, इसे हटा दीजिए आप। जी जी अरे वहां नहीं यार, यूआरएल में भाई, यूआरएल में। अच्छा वहां हमने, अच्छा सर हाँ ये वाला। एचक्यू से हमें क्या मतलब है, यहाँ से हटाइए इसे। यहाँ लॉगिन डॉट एच टी एम एल लिखिए स्लैश करके, हाँ लॉगिन डॉट एच टी एम एल एंटर मारिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसको कुछ भी डेटा लिख के आप एंटर करिए आगे। सर ये चल रहा है फिर भी सर।
आप अब एक काम करो, रुको, एक काम करो, ये चेंजेस किसी और प्रोजेक्ट के तो अंदर नहीं हो रहा है, ये भी तो देख लो। ये फाइल ओपन करो। भाई जो अब ये सारी फाइलें क्लोज कर दो, सारी फाइल क्लोज कर दो, सारी फाइलें राइट क्लिक अच्छा करो, सर, राइट क्लिक करो, क्लोज ऑल, राइट क्लिक, वहीं पे ऑप्शन आता है क्लोज ऑल, वहीं पे राइट क्लिक करो जहां से एक एक करके क्लोज कर रहे थे, जहां से एक एक करके क्लोज कर रहे थे वहीं पे राइट क्लिक करके क्लोज ऑल का ऑप्शन आता है। हाँ ठीक है। अब आप लॉगिन डॉट एचटीएमएल ओपन करिए, कहाँ पे है, ये है। तो लॉगिन डॉट जी सर, एचटीएमएल में आपने कोई भी एक्शन नहीं दिया हुआ है, ओके, ठीक है। जी सर। और आप प्रोजेक्ट को फिर से रन कर दो, रन करो प्रोजेक्ट को। ऐसे नहीं रन करना चाहिए, ऐसे नहीं रन करना चाहिए, अभी इसे कैंसिल करो। प्रोजेक्ट जो जी स्टूडेंट सर। प्रोजेक्ट है इसको सेलेक्ट करो, स्टूडेंट प्रोजेक्ट दिख रहा है यार, वहाँ कहाँ स्टूडेंट प्रोजेक्ट है, स्टूडेंट भाई वो प्रोजेक्ट देखो सामने, हाँ उसी पे राइट क्लिक करो सेलेक्ट करके, रन एज करो यहाँ से, जावा सर्वर, ठीक है। ये एरर इसलिए आता है क्योंकि आपके प्रोजेक्ट में डिफॉल्ट पेज नहीं है। सबसे बड़ी गलती तो ये, डिफॉल्ट पेज एक बनाओ ना, इसको कहीं सर्वर में अकेले डिप्लॉय कर दोगे तो फिर तो दिक्कत आ जाएगी। चलो कोई बात नहीं, अब लॉगिन डॉट एचटीएमएल लिखो यहाँ पे, यहीं वहीं पे ब्राउजर में यहाँ पे लॉगिन डॉट एचटीएमएल लिखो, ठीक। फिर से एक दो बार रिफ्रेश मार दो, एक दो बार रिफ्रेश कर दो, और नहीं होगा तो फिर कैसे क्लियर भी करना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब चलाओ। हाँ सर, नहीं हो रहा। हम्म जी सर। एक दो तो बार मतलब आई रिफ्रेश थिंक करना होता है, नहीं होता है तो कैसे क्लियर कर लेते हैं, ब्राउजर चेंज कर लेते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप करिए जो करना है। ये रिक्वेस्ट का फ्लो कैसे कैसे जाता है, एचटीएमएल से रिक्वेस्ट उस एक्शन पे जाती है जो एक्शन आप देते हो, उस एक्शन से वेब सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है, उस एक्शन से मैचिंग वेब डॉट एक्सएमएल सर्वर क्या करता है, वेब डॉट एक्सएमएल से उस मैचिंग सर्वलेट क्लास को खोजता है, और सर्वलेट क्लास को लोड करेगा, रन करेगा, उसकी लाइफ साइकिल चलाएगा, ऐसे ही स्टेप होता है ना। चलिए, तो सर आरिफ भाई को आई थिंक कोई कंफ्यूजन है, अगर वो बता दें क्लियर हुई या उनको। आप बताओ बताओ, आगे बताओ, जो भी बताना है सबको बताओ, उनको जो नहीं समझ में आ रहा वो बताइए, आप ही बताइए कि यार रिक्वेस्ट जा रही है, आपको बताना चाहिए था ना। जब ऐसे बटन पे सबमिट मारते हो तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट देते हैं, इस रिक्वेस्ट की एंट्री हमारी वेब डॉट एक्सएमएल में हुई है, वेब डॉट एक्सएमएल से सर्वर क्लास खोजी जाती है, क्लास को लोड करा जाता है, उसके बाद वो इंस्टेंशिएट होगा, उसका सर्विस मेथड चलेगा, वो सर्विस मेथड में लिखा हुआ है कोड, वही सब चल रहा है, ठीक है। चलाइए आगे बताइए। जी सर। तो सर ये HTML मतलब लॉगिन वाला हो गया। अब अगर ये वैलिड होगा तो हमें ले चलेगा उस पे नेक्स्ट पेज पे, तो वहां पर जाके देखते हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्ट मतलब। वाला बता दिया था। जी जी सर, वो बता दिया था मैंने, कोड समझा दिया था डेटाबेस वाला। बार बार आपको रन नहीं करना, एक बार आपने कर दिया हो गया। और अगर आपको अच्छा। ये लॉगिन डॉट एचटीएमएल को वेलकम पेज बनाना है तो इसकी एंट्री वेब डॉट एक्सएमएल में वेलकम फाइल लिस्ट के अंदर कर दीजिए, करिए, वैसे चलाइए वेलकम फाइल बना के। जी सर, यहाँ पर अभी कर देते हैं। सर यहाँ कर दूं वो या इसी पर। हेलो सर। हाँ भाई, यही करते हैं भाई। अरे बाकी हटा दो, जीएसपी इस पे यूज नहीं किया तो हटा दो। तो उसको तो अब हमने लॉगिन करवा दिया ना एडमिन को। अगर ये रॉन्ग होगा पासवर्ड, ये देख लीजिएगा दोबारा से, अगर ये रॉन्ग होगा पासवर्ड तो ये बता देगा कि भाई आपका यूजर जो है वो वैलिड नहीं है, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको वो कोड समझा दिया था जो सर्वलेट में अपन ने लिखा है, ये वाला, ये एडमिन लॉगिन के लिए ना।
ये वाला, ये एल्स में जो लिखा है कि रिक्वेस्ट डिस्पैचर में हमें जो गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर होता है हमारा मेथड, उसमें हमें ये बताना होता है कि हम किस पेज पे जाना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर ये इन केस हमारा जो है यूजर इनवैलिड है तो हमें सेम पेज पे जो है रिडायरेक्ट कर देगा। अगर ठीक है, तो अब सही पासवर्ड डालते हैं इसमें और ये हम रिडायरेक्ट हो गए कौन से पेज पे, ये वाला हमारा एड न्यू स्टूडेंट है। यहाँ पर 3 मैंने बनाए हुए हैं, मतलब जो लिंक्स हैं, ठीक है। एक सर्च ऑल स्टूडेंट है और सर्च रिजल्ट है और सर्च न्यू स्टूडेंट है, ऐड न्यू स्टूडेंट है, ठीक है। तो ऐड न्यू स्टूडेंट की फंक्शनैलिटी को अब समझते हैं बेसिकली। तो ये HTML पेज है उसका और यहाँ से सर्वलेट कि भाई ये मैंने ऐड स्टूडेंट के लिए एक सर्वर और ये तो यहाँ पर ये फॉर्म के अंदर दोबारा हमने एक्शन दे दिया, ठीक है। जैसा कि सर ने बताया कि अभी हमें यहाँ पर डिफाइन करना होता है कि हम कौन से सर्वलेट पे जाना चाहते हैं या किस पेज पे जाना चाहते हैं HTML के। तो यहाँ वो एक्शन में हमें बताना होता है और वहां से वो जाके मैचिंग होती है, मैपिंग होती है web.xml में से, ठीक है। कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा जो है वो सर्वलेट है, उस क्लास के नेम के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी हमारा URL पैटर्न में हमारा मैपिंग में मैच किया जाता है बेसिकली, ठीक है। तो वहां पर बेसिकली मैचिंग के बाद जो है एक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लेबल दिए हैं मैंने, इंटर रोल नंबर और इंटर नेम, इंटर यूर एज, ठीक है। इंटर इंटर सिंपल सा एक फॉर्म बनाया, ठीक है, कुछ भी नहीं किया। और अच्छा, इसमें मेथड जो है वो गेट लिया क्योंकि स्टैटिक रिसोर्सेज केवल हमें जो है वो डेटा को इंसर्ट करवाना है, तो सिंपल सा, ठीक है। तो ऐड स्टूडेंट वाला ही हमारा सर्वलेट आ गया। वो फॉर्म था। अब बेसिकली फॉर्म के अंदर की जो फंक्शनैलिटी डेटाबेस से कनेक्टिविटी और प्राइमरी की के जो क्रेडेंशियल्स हैं, तो मतलब उसने बनाया। तो ये हम लोगों ने किया कि अच्छा, ये प्राइम जो रोल नंबर था ना मेरा, उसका डेटा टाइप था इंटीजर, ठीक है। तो गेट पैरामीटर, अब मैं यहाँ पर जब, क्योंकि यहाँ ये जो हमारा ये जो लाइन है, लाइन नंबर 50 सॉरी, यहाँ पर प्री डॉट सेट है, क्योंकि अब डेटाबेस में मेरी जो एंट्री हुई वो मैंने इंटीजर टाइप का डेटा लिया है, ठीक है। उसका जो प्राइमरी की का जो टाइप है वो बेसिकली इंटीजर है। तो यहाँ पर फिर मैंने क्या किया कि उसको मतलब मुझे पास करना पड़ा, क्योंकि सेट एंड करवाना था। सेट स्ट्रिंग करवाएंगे तो फिर वो एरर आ जाएगा ना हमारे पास रन टाइम पे। तो जो पैरामीटर था वो हमने गेट किया स्ट्रिंग में और इसको पास एंड करवा दिया, मतलब इसको कन्वर्ट करा दिया इंटीजर में, ठीक है। रेपर क्लासेस का एक मेथड होता है हमारे पास, इंटीजर डॉट पास एंड, ठीक है, जो स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर लेता है। उसके बाद हमारे पास नेम है, ठीक है, जो कि हमने उसका पैरामीटर गेट किया है, गेट पैरामीटर रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से, ठीक है, जो कि रिक्वेस्ट का एक मेथड होता है इंटरफेस का। तो ये जस्ट हम लोगों ने इसको मतलब यहाँ पर गेट किया सिंपल सा, ठीक है। और ये JDBC का हमारा कोड जो होता है क्लास डॉट फॉर नेम में हमें वो ड्राइवर का नेम पास करना होता है और फिर उसके बाद जो है, अच्छा, ये कनेक्शन के लिए मैं आपको बता दूं, मैंने ना एक, जैसे सर ने हमें पहले बताया था कि आपको एक अलग से क्लासेस बना लेनी चाहिए, तो सारा कोड जो है मेरा वहां पर लिखा हुआ है। बट आई थिंक वो दूसरा प्रोजेक्ट है, ये अलग से मैंने बनाया, यहाँ पर नहीं, वो एक अलग से मैंने बना के रखा हुआ। यहाँ पर मुझे सारे स्टेप परफॉर्म करने पड़ गए। तो वो सिंपल सा है। यहाँ पर हम लोगों ने कनेक्शन जो है कनेक्शन को लिया और ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, जहाँ पर हमें URL पासवर्ड और लोकल होस्ट मतलब देना होता है, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट चलानी है, रिपीट स्टेटमेंट नहीं है। अब यहाँ पर तो डेटा को इंसर्ट करवाना है ना, तो इंसर्ट करवाने के लिए बेसिकली जो मेरे फॉर्म का नाम है, जो डेटाबेस का टेबल का नाम है वो है यूजर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसमें तकरीबन 8 जो है वो पैरामीटर, मतलब 8 वैल्यूज जो है फील्ड के द्वारा मुझे इंसर्ट करवानी होंगी। तो सबसे पहले पे है मेरा मतलब रोल नंबर है और सेकंड वाले पे नेम है, थर्ड वाले पे एज है। इस तरह से मैंने सब ले लिया, ठीक। टोटल 8 हो गए हमारे पास यहाँ पर।
अच्छा, अब मैंने क्या किया कि भाई एक और स्टेटमेंट चाहिए। अब वो स्टेटमेंट इस वजह से चाहिए क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरी डेटा जो है वो डुप्लीकेट, मतलब रोल नंबर यूनिक है और डेटा जो है वो डुप्लीकेट ना हो जाए रोल नंबर के हिसाब से। अब वो आप चाहें तो नेम के हिसाब से भी करवा सकते हैं, सेम एज इट इज यही कोड आप रोल नंबर की जगह नेम लिख लें, या जो भी आपकी क्रेडेंशियल्स है, मोबाइल नंबर या कुछ भी रहे, मतलब जो भी आईडी वगैरह होता है हमारा, बट वो यूनिक होना चाहिए ना। तो क्योंकि रोल नंबर मेरा प्राइमरी की है तो उस हिसाब से मुझे अभी ये वैलिडेशन के लिए मतलब लगाना पड़ गया। एक और स्टेटमेंट मैंने बनाई, ठीक है, रिपीट स्टेटमेंट, जहां पर मैंने क्या लिखा कि सिलेक्ट फ्रॉम यूजर स्टेटमेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू दिस, ठीक है, अगर रोल नंबर ये वाला है, और यहाँ पर सेट करवा दिया उसको। और उसके बाद हमने क्या किया, अब मैं ये चेक करूंगा कि ये अगर अगर तो ये सेम पेज पे रिडायरेक्ट कर दे मुझे, जो कि रिक्वेस्ट डॉट गेट डिस्पैचर वाला मेथड होता है उसके द्वारा। और अगर मतलब यूजर जो है वो प्राइमरी की मतलब वायलेट नहीं हो रही और जो है वो यूनिक है, तो हमें बता दे कि यूजर जो है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि भाई ये रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर डॉट प्रिंटलन में हमने ये मैसेज भी प्रिंट करवा दिया है कि भाई यूजर जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सिलेक्ट के लिए हमने ये सब कर लिया, ठीक है। अब ये किसके लिए किया हम लोगों ने, बेसिकली जो रोल नंबर है हमारा, ठीक है, और उसके मतलब ये जो अब डेटा में इंसर्ट करवाना होता है, आपको पता है ये वाली क्वेरी जो हम लोगों ने लिखी हुई है 49 पे, तो इसके लिए एल्स के अंदर जो है वो मैंने कोड लिख दिया। अब वो मतलब जो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट है वो है बेसिकली उसका जो रेफरेंस वेरिएबल का नाम है वो प्री डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, क्योंकि जब हमें कुछ इंसर्ट या अपडेट डिलीट करवाना होता है तो वो एग्जीक्यूट अपडेट के हेल्प से जो हम करवा सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एक इंटीजर टाइप रिटर्न करता है और वो मतलब 1 या 0। अगर सिंपल सा हमने कोड लिखा है कि भाई अगर वो ए की जो वैल्यू है, मतलब ये जो एग्जीक्यूट अपडेट जब चले और देखे कि भाई कोई रो इफेक्ट हुई है या नहीं हुई, इफेक्ट होती है तो वो बेसिकली हमें 1 रिटर्न करता है। अगर वो ए जो है वो 1 ए से मतलब 0 से बड़ा है, मतलब 1 है, तो हमें बता दे कि भाई आपका जो है जो स्टूडेंट है या जो भी है बंदा वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमें मैसेज प्रिंट करवा के देते। तो यहाँ तक समझ में आ रही है बात? ये भी हो गया हमारा। अब नेक्स्ट पे चलें। हेलो हाँ भाई चले आगे। समझ में आ गया ना भाई यहाँ तक? आरिफ भाई पूजा शमरोज भाई एक चीज हेल्प करोगे, आपने कैसे वो यूनिक की लगाई है क्या प्राइमरी में जी डेटाबेस में? दीदी मैं आपको यही जी मैंने बताया ना कि वो प्राइमरी की लगाई है मैंने, उसी के हेल्प से जो है मैं नहीं यहाँ आइडेंटिफाई करवा रहा हूँ। नहीं, आपने वहाँ प्राइमरी की लगाई है लेकिन वो प्राइमरी की यूनिक रहे उसके लिए आपने प्राइमरी की में यूनिक क्लाउज लगाया है क्या? नहीं वो प्राइमरी वो जो यूनिक तो हम नहीं लगा सकते ना। यूनिक तो जब हम प्राइमरी की तो वैसे यूनिक होती है। प्राइमरी की तो पहले से यूनिक का दीदी यूनिक होता अच्छा है। हाँ, नहीं पता प्राइमरी है। की तो ऐसे ही यूनिक होती है। अच्छा हाँ, ये तो मैं भूल हाँ गई है। अच्छा लेकिन यूनिकनेस के लिए आपने प्राइमरी की यूज की है, लेकिन आपने और कोई दूसरे फैक्टर को प्राइमरी मतलब यूनिक बनाने के लिए नहीं यूज किया है कुछ और? हम वो बना सकते हैं बट उसके लिए फिर अलग अलग अपन को स्टेटमेंट लिखनी पड़ जाएंगे ना, फिर मैं वो मतलब एक मैंने आपको पहले ही बताया है। मैं एक जी ऐड करूं बोले। यहाँ पर। अगर आपको जैसे सर ने बोला था ना ईमेल को या नेम को बना लो, जब आप डिक्लेयर करते हो ना अपना टेबल जब डिक्लेयर करते हो उसमें वो पर्टिकुलर कैटेगरी को यूनिक लिख दो। जैसे ईमेल वारक्यार जो भी वैल्यू 75 जैसे यूनिक लिख दोगे ना तो वो अपने आप ही यूनिक हो जाएगा। हाँ आप सही उसमें कह रही हैं। जी उसका मैं एक शेयर बिल्कुल करती वैसा हूँ। भी कर सकते हैं। वो यूनिक की जी होता है ना, हाँ वो तो यूनिक यूनिक की बना हो गई। लेंगे तो फिर आपको देखिए यूज मैं नहीं बताता वो हूँ दीदी एक्चुअली होता क्या है। देखिए होता क्या है कि किसी एक टेबल में जो कि प्राइमरी की एक ही होता है, बट सम टाइम ऐसी हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमें ना टेबल में बहुत सारी चीज़ें यूनिक लेनी होती है। प्राइमरी की तो देखो यूनिक होती है और नॉट नल होती है।
तो एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, एक से ज़्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकती। तो मान लो कि हमने ईमेल को प्राइमरी की बना दिया, बट किसी का फ़ोन नंबर भी यूनिक होना चाहिए, ये भी मैं चाहता हूँ। तो इसीलिए मैं फ़ोन नंबर को यूनिक ही बना दूँगा। तो ऐसे बहुत सारे मतलब एक टेबल में कोई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यूनिक चाहिए, उसको यूनिक की बना के आप रख सकते हो, क्योंकि उसे प्राइमरी की नहीं बना सकते, तो कैसे आप काम करोगे? तो इसीलिए एक प्राइमरी की और बाकी जो यूनिक वैल्यूज़ होती हैं, जो आप चाहते हो नहीं वो यूनिक रहे, उसकी रिडंडेंसी ना हो, डुप्लीकेसी नहीं हो, उसको यूनिक की बनाइए। इसलिए मतलब यूनिक की बनाया जाता है। ठीक है? यस सर, बेसिकली मैंने वैसा कर सकते थे, बट मैंने ये वाला बनाया ना रोल नंबर वाला, तो उस हिसाब से बना लिया। तो आपने रोल नंबर को तो यूनिक सर लिया हुआ है? ये कोड यो रोल नंबर को प्राइमरी की लिया हुआ है, मतलब नहीं कहने सर। का तो ईमेल आईडी को आप जी यूनिक जी की और वो फ़ोन नंबर अगर को यूनिक ही बना सकते थे आप। वो आपके हाँ ऊपर है। सर, वो जस्ट यहाँ यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, जैसे इसको हटाना पड़ेगा और वहां पर अल्टर करना पड़ेगा, मतलब उसको यूनिक बनाना पड़ेगा मुझे। हाँ, हाँ। ठीक है, जी जी तो यहाँ सर। पे चेक करने के आप रोल नंबर से ही चेक कर ले रहे हो, सही है, उससे कोई दिक्कत जी जी सर, फर्स्ट टाइम है ना, तो मतलब इतना समझ में नहीं आ रहा था उस लेवल पे, मतलब अभी जैसे आपसे डिस्कस करेंगे तो काफी ज्यादा बातें समझ में आ जाएंगी फिर अलग से भी। ठीक है सर, तो ये हो गया बेसिकली। तो अब यहाँ पर हम इस कोड को देख लेते हैं, मतलब इसकी फंक्शनैलिटी को देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर, अभी यहाँ पर क्रेडेंशियल जैसे सर ने बताया कि भाई ये जितनी और फील्ड हैं हमारे पास, तो इनके लिए भी हमें रिक्वायर्ड लगा देना चाहिए था, बट वो मेरे डिजाइन में रहा नहीं, तो इस वजह से मुझे फर्स्ट, अब रोल नंबर पे बेसिकली मेरा प्राइमरी की है और फर्स्ट की एंट्री पहले से ऑलरेडी है। आपने सपोज आप पूछ रहे थे ना वो इलीगल स्टेट क्यों आ रहा था या नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है, आएगा प्रोग्राम में, वो इसीलिए आएगा क्योंकि आप यहाँ से कोई वैल्यू भेजोगे नहीं, गेट पैरामीटर में मैं कोई वैल्यू मिलेगी नहीं, तो इंसर्ट क्वेरी में वो क्या चलाएगा, इसीलिए दिक्कत आ जाएगी। समझ रहे हो? ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ, तो इसीलिए यहीं पे आप फ्रंट एंड पे सारी नॉट नल और बहुत सारी वैलिडेशन आप यहीं पे चेक कर लो, है ना, कि बस टाइप इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल चेक कर लो, ये ईमेल होना चाहिए, ईमेल का फॉर्मेट होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे वैलिडेशन। चलिए जी सर। तो सर ये केवल मैंने, क्योंकि ये रोल नंबर पे चेक करवा रहा हूँ ना कि भाई ये रजिस्टर्ड और एग्जिस्ट करता है यूजर, या रजिस्टर्ड है या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो रजिस्टर कर दे, अगर है तो भाई ये बता दे कि भाई ये फैमिली की वॉयलेट हो रही है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली रोल नंबर के द्वारा हमें बता दी कि भाई यूजर जो है, तो मैं यहाँ पर 5 दे देता हूँ और यहाँ पर मतलब इस फॉर्म को मुझे फिल करना पड़ जाएगा दोबारा। तो इस फॉर्म को फिल करते हैं और देखते हैं कि ये एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। तो ये हमें बेसिकली यहाँ पर इसने बता दिया कि भाई ये यूजर जो है सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया। ठीक है, तो ये फंक्शनैलिटी थी इसकी सिंपल। अगर हम बैक जाना चाहें तो जा सकते हैं। अब ये रिजल्ट वाला है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। अच्छा, मैं सबसे पहले चला के दिखा दूं कि रिजल्ट वाले में हो क्या रहा है। ठीक है, ये बेसिकली एक, जैसे सर ने बताया था कि भाई कोई मार्कशीट हमें बनानी है और टोटल मार्क्स हैं, और जितने भी हमारे, कोई स्टूडेंट अपना रिजल्ट सर्च करना चाहता है तो अपना रोल नंबर इंटर करे और उसके मतलब रोल नंबर के हिसाब से उसके जो भी मार्क्स आए हुए हैं, जो भी सेमेस्टर का रिजल्ट है, उसकी मार्कशीट जो है वो प्रिंट होकर आ जाए हमारे पास। तो ये कोई एक बंदा है जिसका रोल नंबर है 1, इसके मैंने ऑलरेडी मार्क्स ऐड करवाए हुए हैं उसमें डेटाबेस में, तो इसको सर्च करते हैं हमें। तो सर्च करने के बाद इस भाई साहब के जो है वो नंबर आ गए हमारे पास। इंग्लिश में क्या है 55, और साइंस में 40 हैं, और मैथ में और उर्दू में इनके हैं 46 हैं। ठीक है, तो ये फंक्शनैलिटी को देख लेते हैं। पेज है हमारे पास स्टूडेंट रिजल्ट का और सर्च रिजल्ट का। ठीक है, ये HTML हो गया इसका। HTML में सिंपल सा वही कि भाई फॉर्म लिए और फॉर्म के एक्शन में हमने सर्वलेट का नाम दे दिया जिसकी मैपिंग मैचिंग होगी। ठीक है, web.xml से, और इसमें मेथड दे दिया गेट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी कोई क्रेडेंशियल्स तो हम मैच करवा नहीं रहे, तो सिंपल सा हमें रिजल्ट को जो है वो प्रिंट करवाना है, और इंडिविजुअली एक एक बंदा जो अपना रिजल्ट देख सकता है अपने रोल नंबर के हिसाब से।
तो यहाँ पर वो हम लोगों ने रोल नंबर ले लिया और उसके हिसाब से मतलब यहाँ पर एक बटन भी ले लिया कि जो सर्च करे, ठीक है। और एक टेक्स्ट फील्ड भी है हमारे पास रोल नंबर वाली। अब जो मेन काम है वो इसमें XML में सॉरी इसमें सर्वलेट के अंदर किया, ठीक है। और सर्च रिजल्ट नाम का मैंने एक सर्वलेट बना लिया। उस सर्वलेट में डूगेट का मैंने इस बार यूज किया, ठीक है। तो ये अगेन वही कोड है, ठीक है। इसमें यहाँ से मतलब ये जो हमारा रोल नंबर वाला जो पैरामीटर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये मार्क्स के लिए मैंने एक अलग टेबल बनाया था और वो जो यूजर रजिस्टर करता है ना, मतलब जो स्टूडेंट रजिस्टर करेगा उसका एक अलग टेबल है। यहाँ पर बेसिकली मैंने रोल नंबर लिया और इसको स्ट्रिंग टाइप में ले लिया क्योंकि ये रिजल्ट सर्च करने के लिए मैंने बनाया, ठीक है। चाहते तो मैं भी इसको बना सकता था यहाँ पर प्राइमरी की, तो उसके लिए मतलब अलग से काम करना पड़ जाता। तो यहाँ पर डुप्लीकेट लिया और ये स्ट्रिंग में एक रोल नंबर लिया, ये एक अलग से टेबल है पूरा मार्क्स का और उसमें वहाँ रोल नंबर है, ठीक है। अब मैं उस हिसाब से सर्च करवाना चाहता हूँ कि कोई स्टूडेंट आए, अपना रोल नंबर डाले और वो रोल नंबर भी उसी टेबल से है, मार्क्स वाले टेबल से, ठीक है। तो वहाँ से फिर मैं जो जिसका भी रोल नंबर हो फिर वहाँ से जो है वो मार्क्स हमारे पास गेट होकर आ जाए। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, डेटाबेस का कोड लिख लिखा है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट चलाइए। अब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के अंदर सिलेक्ट वाली स्टेटमेंट चलाइए, ठीक है। अब सिलेक्ट कौन से हमने क्या क्या करना है वो भी देख लेते हैं। सिलेक्ट में हमने करना है इंग्लिश, ठीक है। साइंस करना है, मैथ करना है, उर्दू करना है, ठीक है। फ्रॉम अब कहाँ से करना है वो हमें करना है बेसिकली मार्क्स वाले टेबल से, ठीक है। अच्छा, वेयर रोल नंबर इक्वल टू दिस, ठीक है। जो भी बंदा आएगा अपना रोल नंबर डालेगा और जो भी उसका रोल नंबर हो उसके हिसाब से उसको जो है उसके मार्क्स मिल जाए, ठीक है। और ये ऑलरेडी मैंने एंट्री करवाई हुई है मतलब डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए आपको पता है फिर हमें रिजल्ट सेट पे जो है वो एक क्यूरी चलानी होती है, एग्जीक्यूट क्यूरी, जो कि सिलेक्ट के लिए चलती है। अच्छा, फिर अब क्या किया, अब यहाँ पर बेसिकली मैं ये चाहता हूँ कि सर्वलेट पे ही मुझे मेरा रिजल्ट मिले, ठीक है। इंस्टेड के मैं किसी HTML पे चाहता हूँ कि मुझे रिजल्ट मिले, बट मैं ये चाहता हूँ कि सर्वलेट पे ही वो सारी डिजाइनिंग टेबल वगैरह जो है वो बनकर आ जाए, ठीक है। तो उसमें स्ट्रिंग ले लिया मैंने और आपको पता है जो हम अपनी फॉर्मेटिंग करते हैं मतलब HTML की वो बेसिकली स्ट्रिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल टैग ले लिया बॉर्डर, ठीक है, जो कि पहले शो हो नहीं रहा था। अब आप लोगों को भी यहाँ पर देना पड़ेगा बॉर्डर 1, ठीक। वो अपने हिसाब से सॉलिड वगैरह भी कर सकते हैं आप उसको। अच्छा अच्छा, फिर क्या कि एक TR लिए, ठीक है, और TD लिए जो कि कॉलम को रिप्रेजेंट करता है और TR जो है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कॉलम साइंस मैथ है और रो जो अब वो उस हिसाब से मैंने प्रिंट करवा दिया इसको, सिंपल। अच्छा, अब वाइल में मैंने बेसिकली वही कोड जिससे पहले हम लोग एग्जीक्यूट क्वेरी के लिए जो हमारे पास होता है, ठीक है, रिजल्ट सेट का रेफरेंस वेरिएबल होता है जो कि डेटाबेस से 1 बाय 1 डेटा को फैच करता है या सर्च करता है, ठीक है, सिलेक्शन जो हमारा प्रोसेस होता है उसके लिए। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ कि मैं जैसे ही मतलब रोल नंबर ये वाला मैच हो जाए, ठीक है, जहाँ पर भी ये रोल नंबर हो उस रोल नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी मार्क्स हैं, जितने भी कॉलम्स हैं, ठीक है, वो गेट होकर आ जाए। तो वो कौन कौन से हैं, ठीक है। एक में हमारा पास सबसे पहला जो है वो एज है, ठीक है, जो कि कॉलम नंबर 1 पे है। फिर 2 है। अच्छा, ये जो इसकी जो एंट्री हुई हुई है टेबल के अंदर वो अपने हिसाब से हुई है, बट यहाँ पर जिस तरह से मैंने क्वेरी लिखी है ना, तो आपको कॉलम भी उसी तरह से पास करने होंगे, ठीक है। यहाँ फर्स्ट वाले पे है इंग्लिश है और ये जो है रिजल्ट सेट जो है वो सेकंड नंबर पे जो है वो मैथ है, फिर उर्दू है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को करना। और यहाँ पर वो जिससे हम अपना टैग जो है वो क्लोज करते हैं वाइल लूप के बाहर, जो मैंने वो टैग को जो है क्लोज करवा दिया और वो str के अंदर मतलब प्लस होकर आ जाए। अच्छा, ये जो print.println लिखा है, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर हमें रिस्पॉन्स चाहिए सर्वलेट पे अपने एग्जिस्टिंग पेज पे या एग्जिस्टिंग सर्वलेट पे, हम ये चाहते हैं कि कोई रिस्पॉन्स आए हमारे पास, मतलब कुछ प्रिंट होकर आए, तो उसके लिए आपको पता है प्रिंट राइटर का हमें ऑब्जेक्ट बनाना होता है और जो कि एक इंटरफेस है, ठीक है, उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। अब इसको इम्प्लीमेंटिंग क्लास करने वाले इम्प्लीमेंटिंग जो क्लास कर रही है इस सर्वलेट सॉरी इंटरफेस को, वो मतलब इस मेथड
के द्वारा जो है हमें वो ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है, इस क्लास को, इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट जो भी क्लास करेगी। तो इसका एक मेथड होता है रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, ठीक है, जो कि एक रेफरेंस हमें यहाँ ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। अब उसका टाइप क्या होता है, वो होता है बेसिकली प्रिंट राइटर टाइप का, जो कि एक इंटरफेस है, ठीक है। तो इसके पास एक मेथड होता है प्रिंट एलन, ठीक है। वो प्रिंट एलन बेसिकली ये इस काम आता है कि मैंने आपको बताया कि जैसे हम चाहते हैं कि एग्जिस्टिंग सर्वलेट पे हमारे पास कोई रिजल्ट प्रिंट होकर आ जाए, जैसे कि पिछले पेजों में अपन ने देखा था कि भाई वो जो है हमें बता रहा था कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है। अगर सेम पेज पे हम कोई काम या कोई मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो इस तरह से हो जाता है, मैं सर्वलेट पे प्रिंट होकर आ गया इम्पल्स, ठीक है, ये जो अपन ने किया हुआ है। तो उसके बाद जो है वो हमारा पेज एक और है, मतलब सर्च ऑल स्टूडेंट। अब ये मैं चाहता हूँ कि यार अच्छा ये कौन सा वाला टेबल है, ये वही वाला टेबल है जिसमें प्राइमरी की मैंने लगाई हुई थी, ठीक है, इसके अंदर वायलेशन नहीं हो सकती, मतलब जितने भी स्टूडेंट आएंगे वो यूनिक रोल नंबर से आएंगे, मतलब उसके अंदर जो है वो रोल नंबर की डुप्लीकेसी नहीं हो सकती। अब यहाँ पर आप अपने हिसाब से, जैसे सर बता रहे थे कि यूनिक की का जो है मतलब यूज कर सकते हैं, ईमेल पर लगा सकते हैं, मोबाइल पे हो सकता है, ठीक है। अच्छा अब इस पेज की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए केवल मैंने सर्वलेट बनाया है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ जैसे मैं उस पर क्लिक करूँ लिंक पे तो मुझे सेम जो है सर्वलेट पे मुझे जो है वो रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। इस सर्वलेट का लिंक बेसिकली मैंने ऑलरेडी वहां पर दिया हुआ है, इसमें एडमिन लॉग एडमिन डॉट एचटीएमएल में, ये वाला, ये देखिएगा रिट्रीव डेटा वाला, ठीक है। ये रिट्रीव डेटा वाला ये इसके लिए ही मैंने बेसिकली बनाया, रिट्रीव स्टूडेंट डेटा। तो यहाँ पर सेम अगेन मतलब सर्वलेट बनाया है इस रिट्रीव डेटा के लिए। अभी ये हम चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट है ना सारे के सारे, उन सबका रिकॉर्ड हमारे पास आए, ठीक है, कौन कौन से एंट्रीज हम कर चुके हैं। ये बेसिकली एडमिन के लिए होता है। अब इस पे एडिट भी आप कर सकते हो, मतलब एडिट अपडेट डिलीट करना चाहते हो अगर किसी स्टूडेंट को तो वो भी कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पर डू गेट मैंने लिया है क्योंकि अगेन कोई क्रेडेंशियल्स तो है ही नहीं जो मैच करवाने हो, कल सा हमें जो है वो डेटा को जो है वो इंसर्ट और अपडेट करवाना है, ठीक है, मतलब शो करवाना है। तो यहाँ पर अगेन ट्राई केस के अंदर वही सेम डेटाबेस का कोड लिया है और स्ट्रिंग str, ठीक है। अगेन मैंने फॉर्मेटिंग के लिए str के अंदर जो है टेबल की फॉर्मेटिंग की है, html के टैग्स को यूज किया और अगेन वही जो है सेट नेक्स्ट पेज पे अपन एज इट इज जस्ट क्वेरी चेंज होगी यहाँ पर, मतलब कि सिलेक्ट करना है, वहां पर हम इंसर्ट करवा रहे थे, यहाँ पर सिलेक्ट करवा रहे थे। और ये मतलब सेट फिर गेट इंट मतलब रोल नंबर ले लिया गया, फिर उसका जो है नेम ले लिया जो कि स्ट्रिंग है, देन हम लोगों ने पेज ले लिया और ईमेल ले लिया, ठीक है। तो यही है इसमें बस, और ये क्लोज कर दिया उसको। समझ में आ गया? यहाँ आप पूछना है तो आप बता दें। समरोज भाई, समरोज भाई, जी भाई बोले। हेलो। जी भाई बोले। और सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टेबल लिए हैं। हेलो। क्या कह रहे? जी भाई क्या कह रहे हैं आप? सब्जेक्ट के लिए अलग टेबल लिए हो जो जी डेटाबेस में मैंने आपको बताया ना वो बनाए। जस्ट। जी बोलने तो मैं दिखा दूँ आपको कौन कौन से टेबल है मेरे पास। हाँ मार्क्स के लिए मैंने सब्जेक्ट के लिए अलग टेबल बनाया है। फिर अगर कोई बंदा अगर प्रीतम भाई क्या कह रहे हैं मुझे जरा बताइएगा। मैं बोल रहा हूँ अगर बंदा लॉगिन करे तो क्या कि हाँ ये मेरा मार्कशीट है, अलग अलग टेबल बनाए हुए हैं, मैं पूछ रहा हूँ सब्जेक्ट के लिए। जी अलग से टेबल बनना है भाई सब्जेक्ट के लिए। अब
अब यहाँ पर दो काम हो सकते हैं अलग से, मतलब अगर आप चाहो तो। एक मतलब जो हमारा वेलकम पेज होगा ना, वहाँ पर आप दो बटन ले लो। एक पे करके भाई ये एडमिन यहाँ से लॉग कर सकता है, और एक स्टूडेंट। अब एडमिन के पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो ऐड कर सकता है स्टूडेंट को, डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है। बट स्टूडेंट जब लॉगिन हो तो वो उसके पास मतलब कुछ ही ऑप्शन है, मतलब वो अपने डेटा को जो है वो या तो रिजल्ट देख सकता है अपना, या तो वो अपनी जो है वो इंफॉर्मेशन को एडिट कर सकता है। मतलब दो तीन ऑप्शन हो, मतलब ऐड नहीं कर सकता वो कुछ। ऐड वाली, रिमूव वाली फंक्शनैलिटी जो है वो केवल उसके पास हो, एडमिन के पास। इस तरह भी अपन कर सकते हैं। तो प्रीतम भाई समझ में आ गया ये सब? पूजा, आकाश भाई, आरिफ भाई? हाँ भाई समझ में आ गया। हाँ भाई। बहुत सही बनाया है। हो गया सर? पूजा दीदी आपको आगे? जी जी सर, बता दिए सर मैंने। तो बस वही थोड़ा सा मार्क्स वाला सही कर देना, है ना? ये तो डायनामिक टेबल के अंदर, लूप जी के अंदर डाल सर। दिया गया है ना? एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट यस चीज सर, यही होती वो है कि वही। जो जो आपको वैल्यू मतलब यहाँ पे रिपीट करना है वो लूप के अंदर डाल दोगे, जो रिपीट नहीं करना है वो लूप के बाहर डाल दोगे। वो सब कोड ध्यान से समझा दिया था आपने इसे। जी सर, वही मैंने बताया था इनको कि अगर सेपरेटली कोई करना चाहता है तो उसके लिए अलग है, और वो मैंने बता दिया, मतलब सारी चीजें करके यहाँ दिखा दिए। पूछ रहा था कि अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ ले मुझसे दोबारा। पूछ लीजिए भाई, किसी को कुछ पूछना है तो। किसी को कुछ पूछना है? नो सर। नहीं पूछना है? ठीक है। तो आपकी क्या क्वेरी है समरोज, बताइए क्या कह रहे थे, क्या समस्या है? तो जी जी, मैं पहले तो सर ये देखो जो हम फ्रंट एंड। सर्वलेट के हाँ बोलो बोलो। जी जी सर, मैं ये पूछ रहा था, ये जो हम फॉर्मेटिंग सर इस तरह की कर रहे हैं, मतलब ये इसके अंदर ही सर्वलेट के अंदर सर, ये सेपरेट पेज पे करके और मतलब उसको सर्वलेट से रिलेट करवा दें, इस तरह से नहीं होगा क्या सर? ये तो फिर काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि सीएसएस यही सबको सबसे तय बड़ी करनी यही होती है, सबसे बड़ी समझाओ दिक्कत है, जावास्क्रिप्ट का कोड होता है। यही सबसे बड़ी समस्या है सर्वलेट की। ठीक है, यही सबसे बड़ी समस्या है। हाँ हाँ सर। इसीलिए मतलब सर्वलेट जैसे वो नहीं हम जीयूआई। पढ़ेंगे, मतलब उतना ज्यादा, बस नॉलेज के लिए है। दूसरा चीज, आपको आपके कोड में दिक्कत ये है कि हर जगह आप क्लास डॉट फॉर नेम लिखे हो। आपने आपने कनेक्शन बनाया हुआ है जी हर जगह हर क्लास में, और इवन सर्विस मेथड में जितने बार रिक्वेस्ट जाएगी उतने बार कनेक्शन बनेगा, उतने बार ड्राइवर लोड होगा, है ना दिक्कत? तो मुझे इसे कल सही करके दिखाइए। कनेक्शन सर प्रोवाइडर देखिए, एक बना लीजिए, उसको हर जगह कॉल जी कर जी लीजिए। हम्म, सर ये बना रखा है मैंने वो, बट दूसरा प्रोजेक्ट वो जो आपने नहीं जीयूआई वाला से करवा रहे हैं, उसमें मैंने बना के रखा। ठीक है, वो अलग है, ये अलग है, वो जी अलग है। ठीक है, उसको बंद कर दीजिए। तो सर, मतलब ये प्रॉब्लम है ना इसमें सर्वलेट में, ये ठीक नहीं हो सकता ना सर? नहीं 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 हो सकता ठीक। तो ठीक है सर। ये इसीलिए हम जेएसपी पढ़ते हैं, ठीक है, जेएसपी में ये सब हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि भाई आपका बाकी सब तो सही है। हाँ, अभी इसमें लॉगिन दो बना दीजिए आप, एक यूजर लॉगिन, एक एडमिन लॉगिन, राइट? और उसकी इंफॉर्मेशन वहां रख दीजिए। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो 1 नंबर 2 नंबर दे रहे हो ये हमें नहीं चाहिए,
है ना। रजिस्ट्रेशन ऐसे हो कि जैसे मान लो कि मेरा एक टेक्स्ट है जिसका नाम है एंड्रो जावा, उस एंड्रो जावा में अपने आप ID 1 2 3 या एंड्रो जावा 001 002 003 इस तरह से उसकी ID बननी चाहिए। रोल नंबर मतलब रोल नंबर अगर आप 1 2 3 दे रहे हो तो मजा नहीं आ रहा, और वो भी यूजर को एडमिन को एंटर ना करना पड़े, या तो ऑटोमेटिकली फॉर्म में आ जाए, है ना। तो वो भी पेज आपको सर्वलेट से बनाना पड़ेगा फिर ऑटोमेटिकली लाने के लिए, है ना। डेटाबेस में एक सीक्वेंस में आए, तो मैंने आपको बताया भी था टेक्स्ट के साथ कोई सीक्वेंस या नंबर ही अगर देना है तो नंबर मतलब आप ईयर से और डे से, ईयर और कुछ भी मतलब ईयर का कॉम्बिनेशन उसमें जरूर डाल दीजिए, जैसे 2021 चल रहा है तो और दूसरी तीसरी चीज ये थी कि जब यूजर रजिस्टर हो ना, तो जो यूजर के रजिस्टर होते ही जो सिस्टम का टाइम है वो डेटाबेस में स्टोर हो जाना चाहिए, ठीक है। करंट टाइम क्या मिनट क्या सेकंड, है ना, नैनो सेकंड क्या घंटा, वो सारा चीज मतलब स्टोर हो जाना चाहिए। तीसरी चीज फ्रंट एंड वैलिडेशन लगाइए सारा, थोड़ा सा डिजाइनिंग अच्छा कर दीजिए। यूजर जब एप्लीकेशन चले होम पेज पे 2 लॉगिन, यूजर लॉगिन एडमिन लॉगिन, और इवन एडमिन लॉगिन का लिंक होना ही नहीं चाहिए। एडमिन लॉगिन के लिए तो बस यूजर मतलब आप फ्लिपकार्ट ओपन करते हो तो वहां पे एडमिन लॉगिन का कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, वो तो उनको यूआरएल पता होता है, उसी यूआरएल से वो लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। तीसरी समस्या कि भाई जो स्टूडेंट का रिजल्ट सर्च होगा वो पूरा मार्क्स आना चाहिए अच्छे से। एक रिजल्ट उठा लीजिए अपना मार्क्स, आपके कॉलेज का जो रिजल्ट है उस तरह से दिखाइए, और वो यूजर देखेगा रिजल्ट, ना कि एडमिन। एडमिन तो स्टूडेंट को ऐड करेगा, डिलीट करेगा, डिलीट का नहीं किया है आपने, ठीक है। ऐड स्टूडेंट, डिलीट स्टूडेंट, व्यू स्टूडेंट, ये सब एडमिन करेगा, और सर्च रिजल्ट जो है ये यूजर करेगा, समझ रहे हो। तीसरा चीज जो है फॉरगेट पासवर्ड के लिए आपने नहीं करा है वो कोड, तो फॉरगेट पासवर्ड के लिए कुछ करना ही नहीं है भाई। मान लो एक लिंक दिया हमने फॉरगेट पासवर्ड, है ना, जैसे करेगा तुरंत एक टेक्स्ट फील्ड ओपन होके आए, उसमें आपसे पूछा जाए इंटर योर रजिस्टर ईमेल आईडी, आपने जैसे ईमेल आईडी डाला सबमिट करा तो तुरंत रिक्वेस्ट एक सर्वलेट पे जाए, सर्वलेट में क्वेरी चले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर ईमेल आईडी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वो आपने ईमेल आईडी दे दी, उस यूजर का सारा डिटेल आ गया, उसमें नेम ईमेल मोबाइल पासवर्ड सब होगा ना, बस उस पासवर्ड को उठाया और ईमेल आईडी पे सेंड करा दिया, उसी के जस्ट नीचे सेंड मेल का कोड लिख दीजिए, या कोई मेथड में बना के रख लीजिए, उस मेथड को कॉल कर लीजिए, मेल सेंड हो जाएगा, और उस पासवर्ड में उसे अटैच कर दीजिए मेल में, वो अपने मेल को। अच्छा, जब आप उसके बाद तो जैसे ही आपने उसे सबमिट मारा तो लिखा आ जाए कि योर योर या योर अपडेटेड या योर पासवर्ड इज सेंड ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, प्लीज एंड क्लिक हियर टू लॉग इन अगेन, जैसे क्लिक करो अपने राइट ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉग इन। फिर एक चेंज पासवर्ड का ऑप्शन होना चाहिए, व्यू प्रोफाइल अपडेट प्रोफाइल का भी तो ऑप्शन होना चाहिए, एडमिन अपना प्रोफाइल अपडेट कर सके, है ना, व्यू कर सके जो लॉगिन है, ऐसा ये सब चीजें उसमें इन्हांसमेंट करिए, बहुत सारा चीज मैंने बता दिया, है ना। कोई क्वेरी बताइए। यस सर। सर ये जो आप कह रहे थे कि फॉरगेट पासवर्ड पासवर्ड वाला जो हमें ईमेल भेजना है, तो वो सर हमारा ईमेल मतलब सर्च करे, वो जो डेटाबेस की क्वेरी हम लिख देंगे, ठीक है, उस हिसाब से हमें क्वेरी चलाओगे उस बंदे की डिटेल दिखा दो जिसकी ईमेल आईडी मैंने भेजी है कि नहीं, डिटेल आ जाएगी। जी सर। वो पासवर्ड भी होगा, या तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल फिर मतलब वो डेटा सेलेक्ट पासवर्ड वेयर ईमेल इज इक्वल टू दिस, है ना, उसका पासवर्ड दे दो, इसका ईमेल ये हो, है ना। जैसे आपने ये किया हुआ है सेलेक्ट रोल नंबर एज ईमेल फ्रॉम दिस टेबल, ऐसे तो वहाँ वेयर कंडीशन में जाएगा, अच्छा मतलब
वो डेटा फेच होकर आ जाए, फिर वहां से हम जैसे ही बटन पे क्लिक करें तो फिर वो सेंड हो जाए, मतलब ये सारा काम एक ही एक्शन में करना है। मतलब जी आपने एक जैसे ही लिखा क्लिक हियर टू फॉरगेट पासवर्ड, आपने क्लिक करा तुरंत एक टेक्स्ट फील्ड आ जाएगा, उसमें आपने ईमेल आईडी डाला नहीं, सेंड मारा, जैसे आपने सेंड किया पासवर्ड चला जाना चाहिए। मतलब उसी सर्वलेट में पहले आप फैच का कोड लिख दीजिए, उसी के जस्ट नीचे मेल सेंड का कोड लिख दीजिए, बस एक ही एक्शन में सारा काम है। समझे या नहीं? जी सर, ये ट्राई करेंगे, फिर आपको दिखा देंगे अगर बन कर। सर जी जी सर, निकाला। जी जी निकाला। हाँ ये सर। हाँ सर, ये वाला आगे सर। सर दिक्कत तो बस इतना ही है, मतलब कि वो डेटा जो हम भेजेंगे, जो फील्ड से आने वाला डेटा है सर, वो मेल में कैसे भेजेंगे? मतलब मेल का कोड तो अलग अलग ही होगा ना सर? मतलब ये तो हमने सर। सर ये जस्ट बनाया है अभी, ये मतलब रन हो गया है अभी, इस पे मैंने काम नहीं किया, ये अलग से ही बनाया था क्योंकि वो पहले वाला चल नहीं रहा था। जी जी।